बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगी न्यूज हेडलाइंस। मखसूस नशिस्तें, हुक्मरान इत्तेहाद के अदालती फैसले पर बहस का इरादा नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद तमाम तर सूरत-ए-हाल का हर पहलू से जायजा लेगा। इस दौरान हलीफ जमातों की क़यादत रवा हफ्ते में सलाह मशवरा करेगी और इस तरह कोई फैसला सामने आ सकता है। बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात पर गिरफ्तारी डाल दी गई। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके अडियाला जेल के अंदर गई और बानी पीटीआई से मुकदमात की तफ्तीश की। एप्टमा ज़राए ने कहा कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बाइस लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद और हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। एप्टमा ज़राए ने कहा कि IMF और हुकूमत की गलत पॉलिसियों से टेक्सटाइल मिलें बंद होने लगी। 2 साल में बिजली और गैस की कीमतों में 170% तक इजाफा हुआ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। नून लीग की जानिब से अहम इजलास पीर को तलब किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर मशावरत होनी थी। मुस्लिम लीग नून के इजलास मुहर्रम अल हराम के बाइस मुलतवी किया गया। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। फवाद चौधरी का PTI को हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के बजाय सियासी जमातों से बात करने का मशवरा। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मौजूदा सियासत के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, मगर मैं इनके हालिया फैसलों पर हैरान होता हूँ। लाहौर में 8 मुहर्रम अल हराम पर इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। SP इकबाल टाउन सलमान लियाकत का ठोकर नियाज बेग की इमाम बारगाहों का दौरा, अहम पॉइंट्स का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि इमाम बारगाहों के गिर्द छतों पर भी एहलकार तैनात किए जाएंगे। मुहर्रम अल हराम के तमाम मजालिस और जलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक सदर अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंचे। कातिलाना हमले का निशाना बनने मिलवकी के बाद एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें हमेशा से कहीं ज्यादा अब मुत्तहिद होने की जरूरत है। यूरो कप 2024 की हुक्मरानी का ताज स्पेन ने अपने सर पर सजा लिया। बर्लिन में होने वाले यूरो कप 2024 के फाइनल में 1-2 की फतह के साथ स्पेन सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाली टीम बन गई। फाइनल के पहले हाफ में कोई भी टीम गोल ना कर सकी। और कराची में समुद्री हवाएं बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास उजरत में तलब करके मखसूस नशिस्तों के मामले में अदालती फैसले पर बहसो तमहीज का इरादा नहीं रखते। हुक्मरान इत्तेहाद तमाम तर सूरत-ए-हाल का हर पहलू से जायजा लेगा। इस दौरान हलीफ जमातों की क़यादत रवा हफ्ते में सलाह मशवरे करेगी और इस तरह कोई फैसला सामने आ सकता है। हुक्मरान इत्तेहाद के आला तरीन ज़राए ने इतवार की शाम बताया कि कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास आइंदा पीर 20 जुलाई या इसके बाद तलब किए जाने पर गौर हो सकता है। बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके अडियाला जेल के अंदर गई और इमरान खान से मुकदमात की तफ्तीश की। ज़राए का कहना है कि DSP अहमद उस्मान की सरबराही में पुलिस टीम में 11 तफ्तीशी इंस्पेक्टर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से 9 और 10 मई के वाकयात पर सवालात किए। लाहौर पुलिस टीम ने जिना हाउस, अस्करी टावर और शादमान थाना हमला केस में सवालात किए। तफ्तीश में डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुल्ज़िमान के बयानात की रोशनी में पूछताछ की गई। एप्टमा ज़राए ने कहा कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बाइस लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद और हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। एप्टमा ज़राए के मुताबिक IMF और हुकूमत की गलत पॉलिसी से टेक्सटाइल मिलें बंद होने लगी। 2 साल में बिजली और गैस की कीमतों में 170% तक इजाफा हुआ। एप्टमा ज़राए ने बताया कि 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद हो गई और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। बंद होने वाली फैक्ट्रियों में 50 टेक्सटाइल मिल भी शामिल हैं। मिल मालिकान के मुताबिक 2022 में
बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी, जो आज 42 रुपए फी यूनिट है। 2022 में इंडस्ट्री को गैस 14 रुपए यूनिट मिल रही थी और आज 40 रुपए यूनिट है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। नून लीग की जानिब से अहम इजलास पीर को तलब किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होनी थी। ताहम अब ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून का इजलास मुहर्रम अल हराम के बाइस मुलतवी किया गया। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलावा से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात हुई, जिसमें पीटीआई को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत मुकम्मल की गई। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से आशूरा की तैयारी और पुरअमन एहतियात के लिए अहम पेशरफ सामने आ गई। महकमा दाखिला ने पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर से मुकम्मल तैयारी की तस्दीक सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक जलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। लाइव मॉनिटरिंग रूम में कायम हो चुके पंजाब भर के कैमरों के लाइव फीड महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम में मुंसलिक कर दी गई। पंजाब भर में जलूस के रास्तों में जिला इंतजामिया और पुलिस के दौरे मुकम्मल कर लिए गए। तमाम मजालिस और जलूसों के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैनाती का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। फौज और रेंजर्स की खसूसी दस्तों की तैनाती, नकलो हमल और कयाम का एहतमाम भी हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया कि सूबा भर में जलूसों के रास्तों में तजावुजात और मलबा हटा दिया गया। पेच वर्क में मुकम्मल हो चुका है। सूबा भर में एमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 और मेडिकल कैंप लग चुके हैं। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस और अमन कमेटी के इजलास भी हो चुके हैं। लाहौर में 8 मुहर्रम अल हराम पर इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। SP इकबाल टाउन सलमान लियाकत का ठोकर नियाज बेग की इमाम बारगाहों का दौरा, अहम पॉइंट्स का जायजा लिया गया। इनका कहना था कि इमाम बारगाहों की गिर्द छतों पर भी एहलकार तैनात किए गए हैं। मुहर्रम अल हराम के तमाम मजालिस और जलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब पेशावर में मुहर्रम अल हराम के दौरान कल 62 इमाम बारगाहों में 19 को हसास तरीन करार दे दिया गया। मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पेशावर पुलिस का शहर भर में 14,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया। पुलिस ने 200 CCTV समेत ड्रोन कैमरों के जरिए भी जलूस की फिजाई निगरानी का भी फैसला किया। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी में जलूस व मजालिस। हैदराबाद में मुहर्रम अल हराम के दौरान मजालिस अजा का सिलसिला जारी है, जहां ज़ाकिरीन मैदान करबला के शोहदा के लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरक लंजार का कहना है कि मुहर्रम अल हराम के दौरान मजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी पर 4,000 से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं। डॉक्टर फरक लंजार ने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, ताहम पुलिस फोर्सेस अलर्ट है। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद एतराज में कहा गया कि दरख्वास्त के साथ एक्ट की कॉपी नहीं लगाई गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। वाजिया रहे कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया। इस नौयत का मामला लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में ज़ेरे समाअत है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत आलिया से इस्तदा किया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत पुराने ट्रिब्यूनल्स को बहाल करने का हुक्म दे। TLP के कारकुनों की जानिब से रावलपिंडी फैजाबाद में धरने के बाइस अवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। धरने के शुरका ने मुतालबात की मंजूरी तक विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जड़वा शहर रावलपिंडी के संगम फैजाबाद के मुकाम पर धरना दे दिया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लियाकताबाद में फैजाबाद तक मार्च किया गया। मार्च के इख्तिताम पर धरने का ऐलान कर दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फलस्तीन तक तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए। इसराइली मसनूआत का बाइकॉट नेतन्याहू के सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाएगा। पाकपतन बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वीं सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात 12वें रोज़ में दाखिल। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे के कफल कुशाई दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने सैकड़ों सज्जादगान जद उलमा मशाइख और अकीदतमंदों के हमरा की, जिसके साथ ही 15 रोज़ा तकरीबात अपने अरूज पर पहुँच गई। दुनिया भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से
मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद तालड़ की इस रिपोर्ट में। बर्रसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात 12वें रोज़ में दाखिल। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़ा की कफल कुशाई सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने सैकड़ों सजादगान उलमाए मशाइख और अकीदतमंदों के हमरा की, जिसके बाद मुल्क के तूलो अरज से आए लाखों ज़ायरीन ने बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने की सआदत हासिल की। बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने के दौरान फिजा हक फरीद या फरीद के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। जिले इंतजामिया, महकमा औकाफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब से ज़ायरीन के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। जगह जगह मेडिकल कैंप्स, ठंडे पानी के सबीले और हवादार चिल्लर्स लगाए गए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानब से ज़ायरीन की सहूलियात के लिए कारपेट और सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। इहाता दरबार शरीफ को खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। दरबार शरीफ पर एमरजेंसी की सूरत में 10 बेड्स पर आर्जी अस्पताल बनाया गया है और महकमा औकाफ और मुखैर हजरात की जानब से दरबार शरीफ के अंदर वसी पैमाने पर लंगर का भी एहतमाम किया गया है। महकमा पुलिस की जानब से 2 किलोमीटर लंबी लाइन और इहाता दरबार के साथ साथ शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की 400 से ज्यादा CCTV कैमरों के साथ कमांड एंड कंट्रोल रूम में निगरानी की जा रही है और साउंड सिस्टम के साथ हदायत दी जा रही हैं। इस साल भी ज़ायरीन की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए DPO पाकपतन की जानब से पहले 2 रोज VVIP मूवमेंट को बंद किया गया है, जिससे आम ज़ायरीन की बिला तातल आमदोरफ्त जारी है। मुल्क के तूलो अरज से आए ज़ायरीन का जिला इंतजामिया की जानब से किए गए इंतजाम बारे कहना था कि बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छे इंतज़ाम थे। जगह जगह पानी ठंडे की सबीलें थी और ज़ायरीन के गुजरने के लिए कारपेट का इंतज़ाम था। कोई धक्कम पेल नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था। दोस्तों, हम गजुमता काना लाहौर से आए हैं बाबा जी के उर्स के लिए और माशाल्लाह हम हर साल आते हैं जब बहिश्ती दरवाज़ा खुलता है और यहाँ आके हमें बड़ा मज़ा आता है और बड़ा हमें यहाँ आके दिली सुकून आता है, क्योंकि यहाँ पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वो नेमतें हैं वो हमेशा बरसती रहती हैं। ये अल्लाह पाक के नेक बरगज़ीदा और पाक वली हैं, इन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक को राज़ी किया हुआ और इसीलिए यहाँ पर हर वक्त अल्लाह ताला की रहमतें बरसती रहती हैं और हम सब उनको समेटते हुए आए हैं, समेटने के लिए आए हैं। तो मैं इंतज़ामिया का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है ज़ायरीन के आने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाबा फरीद सरकार हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। लाखों की तादाद में जो अक़ीदतमंद हज़रात मुझ समेत हाज़िरी का शरफ़ हासिल ले रहे हैं, तो इंतज़ामिया की जानब से माशाल्लाह बड़े अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। ठंडे पानी का इंतज़ाम है, जगह जगह कूलर लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी सफ़र करके आया हूँ, यहाँ पर आके मुझे दिली सुकून हासिल हुआ है। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मुल्क भर से आए मजदूर अफराद को तरजीही सहूलियात मुयस्सर हैं। लाहौरों आए हैं, माशाल्लाह दात करन आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बीच दौरान लंघे है, हर साल इंशाअल्लाह ताला से आने हैं, पर 2-4 साल नहीं आए, बाकी तकरीबन मेरे को 10-12 साल हो गए आंदे नूं। ते मैनू शौक भी है और चाहत भी है सरकार तो मेरी मनता भी पूरी हुई हैं। तो अल्लाह भला शुक्र मैं बीच दौरान लंघे, मेरी सारी थकावट दूर हो गई। उन्होंने लैन तो बगैर बाहर कट दिते हैं, उन्होंने लैन तो बगैर सानू लैन में नहीं लगन दिता। साढ़े इतों अंदर भी गए, लैन तो बगैर गए, कितने लैन थोड़ी देर लैन में 5 मिनट लगे हैं, उन्होंने ही पता है। बाद जो पता लगा उन्होंने बंद कर दिता है। मेरे नाल भाई भी है, इकट्ठे ही लैन में बाहर ही आए हैं। आज कोई परेशानी, सपोर्ट बहुत अच्छी है, बहुत तामन कर रहे हैं। सालाना उर्स मुबारक की 25 ज़िलहज से शुरू होने वाली 15 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम की जानब रवां दवा हैं। 15 रोज़ा तकरीबात की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़ा की कफल कुशाई है, जो कि 5 मुहर्रम अल हराम बाद नमाज इशा तक 10 मुहर्रम अल हराम की तुलुए फजर से पहले 5 रातों तक जारी रहती है। इस दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 लाख ज़ायरीन बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने की सादत हासिल कर सकेंगे, जिसके बाद बहिश्ती दरवाज़ा 1 साल के लिए, जबकि मज़ार शरीफ का नूरी दरवाज़ा शहदाए करबला के सोग में 40 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाएगा। ताहम अलामती रसूमात जारी रहेंगी। बिल्कुल जैसा कि ज़ायरीन का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो इस्तफ़ा है वो सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं, जिसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स और जगह जगह जो पानी के कूलर्स हैं वो भी लगाए गए हैं और मेडिकल कैंप्स के साथ साथ जो पंखे हैं हवादार वो भी लगाए गए हैं। DPO पाकपतन की जानब से उर्स के जो बेहतरीन इंतजाम करने के लिए जो पिछले साल की तरह इस साल भी पहले 2 रोज़ जो VIP जो मूवमेंट है बिल्कुल बंद की गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर से आने वाले जो ज़ायरीन हैं वो बआसानी अपने यहाँ पर आकर बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने की सादत हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन।
हवेली लखा गरीब खानदान को मुकामी बासर नौजवान को बेटी का रिश्ता ना देना महंगा पड़ गया। जज्बाती नौजवान ने लड़की के बाप को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हवेली लखा के नवाई इलाका आबादी चक मखना ठकरका में। वहाँ का मकामी शख्स 65 साल फलक शेर अपने माल मवेशियों के हमरा अपने घर के करीब खेतों में मौजूद था। चक मंगा ठक्करका के रईशी मुसल्ला नौजवान रजवान अहमद वट्टू ने मुबैना तौर पर रिश्ता ना देने की रंजिश की बिना पर पिस्टल से फायरिंग करके फलक शेर को शदीद जख्मी कर दिया। पिस्टल के 3 फायर 65 साल फलक शेर को लगे। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। SHO थाना बसीरपुर तैर वहीद जट हमरा नफरी भी मौका पर पहुंच गए और मौका पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के बयान कलम बंद करके मुलजम के खिलाफ इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़या के दूसरे रोज़ 65 साल फलक शेर जख्मों की ताब ना लाते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गया। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी हवेली लखा। दूसरी जानिब सियालकोट में थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका मलागरपुर का नौजवान जो कुछ रोज कबल डंकी लगाकर तुर्की जाने की कोशिश कर रहा था, मगर बदकिस्मती से कुछ लुटेरों के हत्थे चढ़ गया। लुटेरे नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। नौजवान का अपने घर वालों से पैसों का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना कोटली सैयद मीर के इलाके मल्ला ग्रुपपुर का नौजवान जो कुछ रोज कबल डंकी लगाकर तुर्की जाने की कोशिश कर रहा था, मगर बदकिस्मती से कुछ लुटेरों के हत्थे चढ़ गया। लुटेरों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और इसकी तशद्दुद की वीडियो बनाकर नौजवान के अपने घर वालों से पैसे का मुतालबा। असली हकाइक क्या है अभी तक मंजरे आम पर न आ सके। जी मजीद खबरें जानते हैं मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़कर आपको बताएं कि कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंच गए। कातिलाना हमले का निशाना बनने मिल्वॉकी के एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें हमेशा से कहीं अब ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला हमलावर से मुतालिक नई तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला 20 साल का मुकामी नौजवान था, जिसकी शिनाख्त थॉमस मैथ्यू करिस के नाम से हुई, जो रियासत पेंसिल्वेनिया में रिहायशी था। ताहम अभी हमला करने की वजूहात के बारे में मालूम नहीं हो सका। रूस ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले पर रद्द अमल देते हुए अमरीका की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार जो बाइडेन इंतजामिया को करार दे दिया। क्रेमलिन तर्जुमान दमतीरी पेस्कोव ने कहा कि रूस सियासी जद्दोजहद में तशद्दुद की सख्ती से मजम्मत करता है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं। गैर मुल्की खबर सादारे के मुताबिक क्रेमलिन तर्जुमान ने कहा कि रूस ये नहीं समझता कि ट्रंप पर हमला मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की जानिब से किया गया है। ताहम ट्रंप के इर्द गिर्द बनाया गया माहौल इस सूरत हाल की वजह से बना जो आज अमेरिका को दरपेश है। इसराइली फौज ने गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाहगज़ीन स्कूल पर हमला करके 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में जारी बेघर नहते फलस्तीनी की नस्ल कुशी मुहिम में इसराइली फौज ने कल से अब तक मजीद 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। गुज़िश्ता रोज अल-मवासी कैंप में 100 से ज्यादा फलस्तीनियों के कत्ल-ए-आम के बाद हमास ने कहा कि गजा में हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमास ने गजा जंग बंदी मुज़ाकरात से निकलने का भी कह दिया। अब बात करते हैं खेल के मैदान से। स्पेन ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर एक मरतबा फिर यूरोपियन फुटबॉल की हुक्मरानी अपने नाम कर ली। यूरो कप 2024 के फाइनल में 1-2 की फतह के साथ स्पेन सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाली टीम बन गई। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में होने वाले फाइनल के पहले हाफ में कोई भी टीम गोल ना कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ में खेल में तेजी आई और दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हमले किए। 47वें मिनट में नेको विलियम्स ने गोल करके स्पेन को बढ़तरी दिलाई, जिसे 73वें मिनट में इंग्लैंड के गोल पाल्मर ने गोल करके बराबर कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने और हाइब्रिड मॉडल की खबरों को मुस्तरद कर दिया। भारतीय बोर्ड के ऑफिशियल ने खबरों पर रद्द अमल देते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू की खबरों से ला ताल्लुकी का इज़हार कर दिया। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि हमें नहीं मालूम ऐसी खबरें कहां से आई हैं। BCCI ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अभी कोई बयान नहीं दिया। याद रहे कि 2 रोज कबल भारतीय मीडिया ने एक दावा किया था कि भारतीय टीम
टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। वाज़ेह रहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मेजबानी पाकिस्तान के पास है और चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी या मार्च 2025 में खेली जानी है। पाकिस्तान ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक भारत के तमाम मैचेस लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में रखे गए हैं। अब बात करते हैं मौसम के सूरत हाल की। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम शाम या रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। हुकाम महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 73% है, जबकि शहर में समुद्री हवाएं बंद हैं। शुमाल मगरिब में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का भी इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।